हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से अपना वर्क एक्सपीरियंस एज अ ग्राउंड स्टाफ शेयर करने वाली हूँ। मेरी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ ग्राउंड स्टाफ और मेरा ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। और आप में से कोई सोच रहा है इंडिगो एयरलाइन ज्वाइन करने का एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो, देखते हो, तो आपको पता होगा कि मैंने पास्ट में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं कैबिन क्रू के, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने आप सबसे शेयर किया है। सेम वही ग्राउंड स्टाफ का भी इंटरव्यू मैंने क्लियर करा। मेरा कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं था कि मुझे एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करना है या जो भी है, बस मैं ऐसे ही रैंडमली चली गई इंटरव्यू देने के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने ज्वाइन कर लिया। बट आफ्टर ज्वाइनिंग मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अगर कैबिन क्रू बनना है तो मुझे ग्राउंड स्टाफ नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। इसके पीछे भी रीज़न है, आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे हैं मुझे, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओ, हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैबिन क्रू क्यों नहीं बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मेरी डेजिग्नेशन है ऑफिसर सिक्योरिटी की। ऑफिसर सिक्योरिटी में मुझे सिक्योरिटी का काम नहीं करना होता है। ये एक पोजीशन का नेम है, जैसे कस्टमर सर्विस होता है वैसे ही दूसरा डिपार्टमेंट होता है ऑफिसर सिक्योरिटी का, जिसमें हमें पैसेंजर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करना होता है, हमें बैक में रह के काम करना पड़ता है। तो मेरी जो लोकेशंस होती है जहाँ पे मुझे काम करना होता है वो है BMA और BBA और होल्ड एरिया यानी कि रैंप एरिया। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पे एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर मैं काम करूँ। सिर्फ यही 3-4 लोकेशन है अभी स्टार्टिंग के लिए जहाँ पे मुझे काम करना होता है, और आगे थोड़ा और लेंदी प्रोसीजर है, उसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग को वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और इवन जो भी मैंने ये 3-4 एलोकेशंस बताई है, आपको ये भी इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आप बस इस तरीके से ले लो कि ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मुझे एज अ ऑफिसर सिक्योरिटी काम करना होता है। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बैग स्कैन करने होते हैं पैसेंजर्स के, और देखना होता है कि कोई डैमेज बैग नहीं आया, अगर आया होता है तो उसको सीनियर्स को इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसे डैमेज बैग वगैरह आए हैं। और बैग लोड करवाने पड़ते हैं, वहाँ पे लोडर्स होते हैं हमारे साथ में जो हमारी हेल्प करते हैं। नहीं, हमें खुद बैग नहीं उठाने, बैग लोडर्स उठाएंगे, लेकिन हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है, हमें उन्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो गाइज़, मतलब आप अगर सोच रहे हो 1% भी आपको अगर ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना है, तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि कैसे काम करना होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। और एक और चीज़, एज अ ग्राउंड स्टाफ बॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने की, गर्ल्स के लिए भी है, आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। बट इंडिगो एयरलाइंस में गर्ल्स एज अ क्रू जाती हैं और एज अ ग्राउंड स्टाफ भी जाते हैं, और बॉयज़ सिर्फ ग्राउंड स्टाफ ही ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ क्रू नहीं कर सकते ज्वाइन। तो बॉयज़ के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिगो एयरलाइंस में अपनी जगह एज अ ग्राउंड स्टाफ बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, आपको हर तरीके के वेदर में काम करना पड़ता है। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है आर यू कंफर्टेबल टू वर्क इन डिफरेंट वेदर, तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सच में काम करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, आंधी तूफान आ रही है। ऑब्वियसली मतलब आंधी तूफान में फ़्लाइट्स नहीं जाती है, बट फिर भी काम तो होता ही है, तो आप अपना काम करोगे, आपको करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर बिफोर ज्वाइनिंग द एयरलाइन, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है और मेंटल प्रेशर थोड़ा होता है कभी कभी, बट
बाय द टाइम आपको आदत पड़ जाएगी। लाइक मैं अपना ऑनेस्टली बताऊँ एक्सपीरियंस, तो जब मैंने ज्वाइन करा था तो शुरू में तो आई फ्लाई वाली जर्नी वो तो बहुत ऑसम रही थी। वहाँ पे कोई मुझे टेंशन नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही था। स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ वाले डेज़ याद आ रहे थे। और उसके बाद में जब टर्मिनल पे आई मैं, तो एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब काम शुरू हुआ, काम सीखा मैंने, तो 1-2 दिन में काम आ गया। फिर मैंने 1-2 जो काम है वो मुझे 1-2 दिन में ही आ गया था। मतलब 4-5 लोकेशंस हैं, उसमें से 1-2 काम मुझे आ गए थे बहुत अच्छे से, तो मैंने वो करना शुरू करा। बट उसमें भी ना मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी काम करते-करते। बैक पेन हो रहा था, कभी नेक में पेन हो रहा था, कभी हाथ दर्द हो रहे थे। लाइक मैं काफ़ी टाइम से घर पे ही थी, कोई जॉब नहीं करती। फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आई वॉज एट माई होम। तो अचानक से ही इतना ज़्यादा वर्कलोड और 10 घंटे की शिफ्ट, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। बट धीरे धीरे करते करते अब मुझे 1 मंथ हो गया है, तो अब आदत हो गई है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है काम करने में। और दूसरा, ठंड आ गई है अब, तो होल्ड एरिया पे जाना पूरा एकदम खुला होता है, वो हवा आ रही है, पूरा एकदम ठंड लग रही है, तो थोड़ा इसमें भी लगता है। बट हाँ, इंडिगो एयरलाइन अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो आपको सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं विंटर्स के लिए, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। और इंटरव्यू भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ट्रेनिंग भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। लाइक ऐसी एयरलाइंस हैं जो आपसे ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी चार्ज करती है, बट इंडिगो एयरलाइन की मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि वो आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते, और आपको यूनिफॉर्म वगैरह, सेफ्टी शूज़ और जो भी सैंडल्स है, सारी चीज़ें आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, और इवन थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में बात करते हैं कि इनके अलावा मेरा और क्या-क्या काम होता है। तो फ़िलहाल अभी एज़ अ न्यू जॉइनी मेरा सिर्फ़ इतना ही काम है, मुझे इतनी ही एलोकेशंस पे काम करना होता है। बट मैं एंड में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। अगर आप सोच रहे हो आप फॉर फीमेल, अगर आप सोच रहे हो आपको केबिन क्रू बनना है और किसी भी हालत में आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, और आप सोच रहे हो कि आप इंटरनली बन जाओगे, सो लेट मी क्लियर यू, इट विल टेक सो मच टाइम। लाइक 1 ईयर तो आपको एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप सीएस में जाओ, चाहे आप ऑफिसर सिक्योरिटी में जाओ, चाहे आप रैंप में जाओ, चाहे आप क्यूआरटी में जाओ, किसी भी पोजीशन पे जाओ आप ग्राउंड स्टाफ की, आपको 1 साल मिनिमम वहाँ काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आईजेपी के थ्रू आप इंटरनली अप्लाई कर सकते हो। आईजेपी का मतलब होता है इंटरनल जॉब प्रमोशन, यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप इंटरव्यूज़ दोगे, और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, गर्ल्स काम कर रही हैं, वो उस आईजेपी के लिए फ़िल करती हैं। फिर उनके इंटरनली इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और देन जो भी प्रोसीजर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें फॉलो करी जाती है। बट इंटरव्यू तभी भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इंटरव्यू ग्राउंड स्टाफ का क्लियर कर लिया तो फिर आप थोड़े टाइम बाद क्रू बन सकते हो, नहीं। तभी भी आपको कंपटीशन तो मिलेगा ही, और आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका मतलब थोड़ा भी ऐसा है कि नहीं आप कर लोगे मैनेज एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो आप कर लो। और आपको लग रहा है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा इतना सब हैंडल, तो आप थोड़ा टाइम लो, खुद पे वर्क करो, और आप अपने इंटरव्यूज़ देते रहो। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट विल टेक मोर टाइम, बट हो जाएगा। मेरे वाली गलती मत करो। लाइक मेरा तो शुरू से ही था, क्रू ही बनना है, एविएशन जॉइन करना है एज अ क्रू ही। मैं चली गई, बस पता नहीं क्यों चली गई, मैं ग्राउंड स्टाफ में मुझे नहीं जाना था। और अब मैं ग्राउंड स्टाफ जॉइन कर लिया ना, तो एक और चीज़ है, मैं वॉक इन इंटरव्यू नहीं दे सकती इंडिगो एयरलाइन में। अदर एयरलाइंस में दे सकती हूँ, बट नॉट इन इंडिगो एयरलाइंस। तो स्ट्रिक्टली अब मेरा इस पर बैन लग गया है, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती इंडिगो एयरलाइंस में वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। इसलिए आपको मेरे इंडिगो एयरलाइंस के कैबिन क्रू वाले व्लॉग्स नहीं दिख रहे होंगे, बट इसके अलावा भी और भी एयरलाइन है, तो मैं कोशिश करूँगी उसमें ट्राई करूँ। और ग्राउंड स्टाफ में भी ठीक है, मतलब अच्छा ही है घर बैठने से। तो वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मिला ही है।
तो वही वाली बात है, जब रोज़ मेरे आँखों के सामने प्लेन होती है, आ रही है, जा रही है, मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे, तो एक सुकून मिलता है कि लाइक ये था, यही ड्रीम था और फाइनली अब 80-70% तो पूरा हो गया है, बस वो 20-30% जो रह गया है ना, उसके लिए भी पूरे एफ़र्ट्स लगाने हैं और एक दिन वो भी हो जाएगा पूरा। मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, ना मैं खुद को डिमोटिवेट करती हूँ, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ग्राउंड स्टाफ में जॉइन करना है, तो आप ग्राउंड स्टाफ भी जॉइन कर सकते हो। बट माइंड में एक चीज़ रखना कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। और इस व्लॉग में आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आप कमेंट करो। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर कर सकते हो, मैसेज करके, डीएम करके। और चाहो तो इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।